इसकी न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो। 6 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। छात्रों के साथ जो हुआ वो शायद ही छात्र कभी माफ़ कर पाएंगे इस सरकार को। छात्रों का, नौजवानों का भविष्य अधर में लटक गया। परत दर परत राज पर राज खुलते जा रहे हैं। तो अब इस मामले पर भी लीपापोती का प्रयास हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, जिसके बाद बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आपको बता दें कि आयोग के द्वारा परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। किस रूप में देख रहे हैं प्रश्न पत्र लीक होता है? छात्रों ने पहले ही सीएमओ को मेल भी किया था, उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीर निकल बड़ा ही घनघोर कहिए अराजक स्थिति है। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 6 लाख छात्रों का, नौजवानों का भविष्य अधर में लटक गया। कड़ी मेहनत, कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं छात्र इस उम्मीद के साथ कि परीक्षा में हम सफल होंगे, परीक्षा देंगे, और जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। अब तो ये बिहार जो बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका तो वो हाल हो गया। तो सबसे प्रतिष्ठित ये आयोग पर जो परीक्षा लेती है, जब उसका ये हश्र है तो बाकी का तो भगवान ही मालिक है। और उसमें परत दर परत राज पर राज खुलते जा रहे हैं। सबको पता है कि इस मामले को लेकर के अभी जो नया मामला आया है उसमें है क्या कि 5 वर्ष पहले ही वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सेंटर नहीं होगा, इसके लिए बीपीएससी ने आज भी हमने देखा है, जो रिपोर्ट सामने निकल कर आए हैं उसमें वीर कुंवर सिंह जो कॉलेज है उसका मान्यता जो है 5 साल पहले ही रद्द कर दिया जाता है। इसके बावजूद वहाँ परीक्षा और वहीं से सारा चीज़ का उद्भेदन हुआ है जो निकला है। तो अब इस मामले पर भी लीपापोती का प्रयास हो रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि सबसे पहले तो जो छात्रों को परेशानी हुई उनको मुआवजा दें, और इसकी जांच कोई सिटिंग बेंच से न्यायिक जांच हो, क्योंकि सरकार तो फिर वही करेगी, दोषियों को बचाएगी और पूरे मामले में लीपापोती करेगी। इसकी न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो। ये 6 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये भविष्य को अंधकार करने वाले कौन गुनहगार हैं, उसकी तो खोज होनी ही चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये बिहार की नाक कटवा दी है ऐसे अधिकारियों, पदाधिकारियों ने। तो इसलिए अगर सरकार की नीयत मंशा साफ है तो इसकी जांच तह तक होनी चाहिए कि आखिर ये किसने किया है, ये कहां से हुआ है। दोषियों को सामने जरूर लाया जाना चाहिए। छात्रों के साथ जो हुआ वो शायद ही छात्र कभी माफ़ कर पाएंगे इस सरकार को। और जो लोग लंबी चौड़ी बात करने वाले लोग आज कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। आज लीपापोती का प्रयास हो रहा है। भाई बताइए, बीपीएससी जैसा परीक्षा, इसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्र बिहार के प्रशासनिक महकमे को संभालते हैं, और उसका जब ये हाल है तो इससे बड़ी दुर्गति, इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति बिहार में शायद ही कभी हुई होगी जो आज देखने के लिए मिला लोगों को। पर सत्ता पक्ष का कहना है कि हमारे शासन में ना तो किसी को बचाया जाता है, ना तो किसी को फंसाया जाता है। और उनका यह भी कहना है कि 90 के दशक में मुख्यमंत्री आवास से ही बीपीएससी का प्रश्न लीक हो जाता था। ये सब बकवास करने से नहीं न होगा। जो पाप किए हैं उस पाप का तो कोई करने से, प्रायश्चित करने से ये माफ़ होने वाला नहीं है। इस बकवास से, ये पुराना कैसेट बजा हम किसी को न बचाते हैं न किसी को, और हर मामले में सबको, पापियों को, दोषियों को आप बचाते हैं, निर्दोष को फंसाते हैं। चाहे शराब का, जहरीली शराब का मामला हो, बालू का मामला हो, भूमाफियाओं का मामला हो। अभी देखिए 1700 करोड़ का पुल हवा में उड़ गया। कौन दोषी है, किसको ये इन्होंने सजा दिया? चूहा बांध उतर लिया, चूहा शराब पी लिया, उद्घाटन के पहले पुल बह गया। किस पर कार्रवाई हुई? इतना हत्या, इतना मर्डर, इतना जहरीली शराब पीने से लोगों की जाने गई, किस पर कार्रवाई हुई? ये सब कैसेट अब बजाते हैं तो और जनता का
गुस्सा जो है बढ़ता है। बेशर्म सरकार में बैठे लोगों की ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। कुछ तो लोक लाज रखिए। ये इतना बड़ा घटना है, इसके बाद भी सत्ता पक्ष के लोग वही रोना रो रहे हैं। इसका मतलब है सीधे तौर पर इस मामले में सत्ता का, सरकार का संरक्षण है। ऐसे माफियाओं पर सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है, इसलिए ये हर परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक होता है, जिसके बाद आयोग के द्वारा परीक्षा रद्द कर दी जाती है, ऐसे में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।